So good evening. I hope all of you are doing very well. So in today's class we are basically going to discuss the journal entries. देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज जो है कैसे रिकॉर्ड होती है, कौन सी पार्टी के बुक में कैसे रिकॉर्ड होती है. So far we have learned that there are mainly two parties are involved in amalgamation. One is transferor company and another is transferee company. Now transferor company is known as the selling company, that is the company who is going for the amalgamation, ready to amalgamate his business with another company, and transferee company is mainly the purchasing company, that we have learned in our previous lectures also. And we have also learned that it is the transferee company who pay something in return for the purpose of purchasing the business of transferor company. So क्या देती है इसे, कुछ भी जो देती है, which is known as purchase consideration. So purchase consideration may be in the form of cash, it may be in the form of shares, or it may be in the form of डिवेंचर. सो आज हम मेनली देखेंगे कि अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से जर्नल एंट्रीज क्या होती है. तो आज हम मेनली बात करेंगे द ट्रांसफरर कंपनी इन द बुक्स ऑफ दिस कंपनी, हाउ ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग रिकॉर्डेड. सो ये काम कैसे करता है. So far we have learned that when amalgamation basically took place, when amalgamation is basically took place, say for example two companies there, one is A and another is B, and both of them decided that we will form a new company called AB Limited. तब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि A लिमिटेड जो है वो उसे बंद करना पड़ेगा, B लिमिटेड को भी बंद करना पड़ेगा, और AB लिमिटेड को नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा. तो बंद इन द सेंस में वी आर बेसिकली क्लोजिंग the business of these two companies. So when we close the business of these two companies, so there are certain formal procedure is there that we need to follow. What is this formal procedure? We need to appoint a liquidator mainly, and liquidator take care of all those activities. तो हम यहाँ पर mainly क्या करेंगे, ये A लिमिटेड और B लिमिटेड जो दोनों हैं, अगर दोनों कंपनी बंद हो रही है तो इनके बंद होने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. तो बंद कैसे करेंगे और क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना. सबसे पहले जो है व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू लुक इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. सो एक बैलेंस शीट के कंपनी में क्या क्या होता है, कंपनी के बैलेंस शीट में मेनली एसेट्स होता है. यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी का एसेट्स होता है. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दैट इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनली लाइबिलिटी होता है, यहाँ पर मेनली लाइबिलिटी होता है, आउटसाइडर्स वो. और यहाँ पर होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो मुझे क्या करना है, अगर ये ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस शीट है तो उसके बिजनेस को क्लोज डाउन करना है. व्हाट वी कैन डू बेसिकली, वी नीड टू क्लोज ऑल द एसेट्स विच आर प्रिवेलिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. पकड़ मान के चलिए कि ये ए लिमिटेड का है तो उसे बंद करना पड़ेगा. जो लाइबिलिटीज़ है उसको भी राइट ऑफ करने पड़ेंगे, और जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको भी राइट ऑफ करने पड़ेंगे. तो ये करते कैसे हैं, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना. एसेट्स जो वैल्यूज दिखाई दे रही है उस एसेट्स को राइट ऑफ करना है. सो एसेट्स आर बेसिकली द डेबिट बैलेंस. इफ़ यू फॉलो द अमेरिकन एंड मॉडर्न अप्रोच, अगर हमें उसका पता है, सो व्हेन एसेट्स इंक्रीज वी बेसिकली राइट डेबिट, एंड इफ एसेट्स डिक्रीज वी राइट क्रेडिट. तो एसेट्स है वैल्यू बुक में, सो डेबिट के फॉर्म में है, उसको क्रेडिट करेंगे. ये तो समझ में आ गया कि एसेट्स जो है उसको क्रेडिट करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा. लेकिन डेबिट में लिखेंगे क्या, तो हमने सीखा है व्हेन ए कंपनी इज गोइंग फॉर लिक्विडेशन देयर इज स्पेशल पर्पस अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड. द स्पेशल पर्पस अकाउंट इज बेसिकली नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट. इट इज़ ए रियलाइजेशन अकाउंट. अच्छा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रियलाइजेशन अकाउंट, ये एल आई है, ये रियलाइजेशन अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा. इसी रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, हमारे जितने सारे एसेट्स जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे. एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज़ जो है उसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं उसके लिए करना ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो ये हम बता नहीं सकते कि इसका बंद हो रहा है कि नहीं. उसके बाद हमारे जो कैपिटल है उसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है एक तरीके से. तो उसके लिए क्या हम रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ करेंगे, नहीं, उसके लिए उनके जो शेयर होल्डर्स अकाउंट है, उनके जो शेयर होल्डर्स अकाउंट है, टेम्प्रेरी अकाउंट है, उसे हम लोग क्रिएट करेंगे. तो ये सारी चीज़ें होती कैसी है, क्या करना है मेनली हमें. अच्छा, एक चीज़ इफ़ यू हैव नोटिस देयर,
that for the purpose of writing of asset in, you need to credit this because we are reducing the value of the asset. For the purpose of writing of liability, what we need to do, we need to debit this. Okay, if liability increase, it is credit. If liability is debited, it is reduces. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के भी पता है दैट वी नीड टू ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. ये फिक्टिशियस एसेट्स को कैसे राइट ऑफ करें? बड़ा सिंपल है. ये जो एसेट्स है, दीज आर बेसिकली द लॉसेस, बेसिकली द लॉसेस ऑफ द कंपनी. सो ये लॉसेस ऑफ द कंपनी कौन शेयर करता है? लॉसेस ऑफ कंपनीज आर बीइंग शेयर और मेनली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उनका जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे उसी अकाउंट में हम इनको ले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ का टेक केयर करना. क्यों? अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता, मान के चलिए यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता, रिजर्व एंड सरप्लस पे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, तो ये किस कहाँ पर जाते हैं? इनके पास जाते हैं. तो लॉसेस भी तो इनके पास ही जाएंगे ना. सो मेनली सो फार वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट वी नीड टू डू, we basically need to prepare a realization account. एक realization account है जो हमें create करना है. why? बिकॉज वे आर कंपनी इज क्लोजिंग डाउन. सो और कोई सेपरेट अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे नहीं, हम रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रिएट करेंगे. सो एसेट्स को अगर हमें डिक्रीज करना है तो हमने लिखा है कि एसेट्स को अगर क्रेडिट कर देते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है, अच्छा मतलब कम हो जा रहा है. लाइबिलिटीज़ को अगर हम लोग डेबिट कर दे तो लाइबिलिटीज़ भी वो हो जाता है. उसके बाद जितने सारे लीगल प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें हैं, हम एक करके एक एक सिचुएशन देखते जाएंगे. अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा यहाँ पर, अगर लॉस हुआ तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा यहाँ पर. और यहाँ बीच में क्या क्या चीज़ें आती है? बीच में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आती है. बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है. इफ़ यू हैव डन पार्टनरशिप कैपिटल, जिसमें अगर डिसोल्यूशन आपने किया तो आपको वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिकॉल करना है, बड़ा ईजी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर बेसिकली ट्राई टू लर्न what are the entries that we are going to pass in the books of transferor company when business is closing down. So one by one situation को देखते हैं और उसका entries record कर दें in the books of transferor company. So let us start. The first entry is transfer of all assets. So how we are going to transfer the all assets? Assets के value को घटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? बेसिकली लिखेंगे to all assets account. अच्छा, मैं यहाँ पर all assets की लिख रहा हूँ because all those assets are being credited जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रही है. तो फॉर दिस वी हैव क्रिएटेड टेम्पररी अकाउंट, आई मीन नॉट अ टेम्पररी अकाउंट, द अकाउंट which will be utilized for the purpose of realization or closing down, we call it as realization account. So realization account mainly a nominal account, जैसे profit and loss account होता है उसी के तरह ही होता है. So for the purpose of transferring assets is realization account to assets account. I hope you understand the logic here. If asset is decreases, it has to be credited. उसका वैल्यू हम कम कर रहे हैं ना, इसके लिए क्रेडिट किया. नॉमिनल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, ठीक है. ऑपोजिट वी डू फॉर लाइबिलिटीज अकाउंट. सो लाइबिलिटीज को अगर घटाना है, सो लाइबिलिटीज हैज टू बी credited. So we will write here liabilities account, डेबिट इसी बहुत बड़ा हो गया, to realization account. Why liability is debited? Because liability has to be reduced. Liability increases credit, liability decreases debit. All liabilities, if I write here all liabilities. Okay. The next entry is ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो देखो कैपिटल को घटाना है, कैपिटल को घटाना है, वो ऑलरेडी क्रेडिट के फॉर्म में होता है. सो कैपिटल वी विल राइट इन डेबिट. व्हाट वी विल राइट? इफ इट इज इक्विटी शेयर देन वी विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. जो एक टेम्पोररी अकाउंट क्रिएट करेंगे अभी के लिए ताकि ट्रांसफर हो जाए, उसके लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी हैव नॉट ट्रांसफर दिस टू द रियलाइजेशन अकाउंट? बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट वी आर ट्रांसफरिंग दोज थिंग विच वी आर बेसिकली सेलिंग और विच वी आर ट्राइंग टू राइट ऑफ. जो एसेट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइबिलिटीज़ को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा कैपिटल है ना. मेरा कैपिटल को मैं कैसे राइट ऑफ कर दूँ? उसके बदले में अगर ट्रांसफरी कंपनी में कुछ कैपिटल मिला देन आई विल एक्सेप्ट दिस, अगर उसके बदले कैश मिला देन आई विल एक्सेप्ट दिस. सो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जा रहा है. ओके, एक बात बताओ, अगर मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल है और कैपिटल साइड में यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है, एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस है किसका? ये तो इनका ही है ना. सो मेनली व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट हियर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व and surplus account debit.
क्योंकि वो भी तो जाना है उनके साथ। ओके, बड़ा इजी था। ट्रांसफर ऑफ फिक्टिशियस एसेट, जो हमने अभी सीखा कि इफ बैलेंस शीट इज देयर and apart from the core assets of the company if there is fictitious assets, तो इनकी जो जिम्मेदारी है आ जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो मेनली हम क्या करेंगे यहाँ पर एंट्री, वी विल अगेन राइट फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है। सो मेनली हम लोग लिखेंगे इक्विटी, अगर फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू fictitious assets अकाउंट। सो एसेट्स की जो वैल्यू है क्रेडिट होगी, सो एसेट्स आर रिड्यूसिंग एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टेम्पररी अकाउंट में वहाँ लेके गए। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो वी विल राइट हियर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर डेबिट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या होगी, वाइट से लिखता हूँ। नेक्स्ट इज परचेस कंसिडरेशन ड्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेस कंसिडरेशन ड्यू, देखिए अगर मैं ट्रांसफरी कंपनी हूँ तो मुझे पैसा जो है कौन पे करेगा, पैसा द मनी विल बेसिकली बी पेड बाय हुम, ट्रांसफरी कंपनी। अच्छा, सो अभी मैं ड्यू एंट्री दे रहा हूँ, मतलब मुझे पैसा मिला नहीं है। तो ट्रांसफरी कंपनी इज बेसिकली द डेटर फॉर ट्रांसफरर कंपनी। क्यों भाई डेटर, क्यों, बिकॉज उसके पास से पैसा हमें लेना है। सो अगर ड्यू एंट्री है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, जो पर्पस के लिए ड्यू था अगर वो पर्पस में लिख दूँ तो करेक्ट होगा एंट्री। ड्यू एंट्री तो हम लोग ऐसे ही पास करते हैं। यहाँ पर मैं कोई दूसरा अकाउंट तो क्रिएट कर नहीं रहा हूँ, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, अभी मैं लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, जब हम लोग पे करेंगे या फिर हमको पेमेंट मिलेगा तो ये रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। ट्रांसफरी कंपनी जो टेम्पररी लिखा है वो सेट ऑफ हो जाएगा उसके साथ। ओके, परचेज कंसिडरेशन ड्यू का लिख दिया। देन फॉर रिसीव्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नाउ वी आर रिसीविंग द परचेज कंसिडरेशन। सो हमने ये सीखा परचेज कंसिडरेशन कैन बी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश। रिसीव हो रहा है भाई, एसेट्स बढ़ रहा है। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर्स मिला, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। ओके, और मुझे क्या मिल सकता है, और मुझे मिल सकता है डिवेंचर्स। क्या मुझे इक्विटी नहीं मिलेगा, हाँ भाई इक्विटी भी मिलेगा। सो इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है, देखो आगे वाले से हमने ट्रांसफरर कंपनी को डेबिट किया था, सो अभी हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। हो गया सेट ऑफ, अभी हम लोग को रिसिप्ट मिल गया इसलिए सेट ऑफ कर लिया। ओके, वेरी गुड। फॉर एसेट्स नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर ट्रांसफरी कंपनी मेरा कोई एसेट्स लेके नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं खुद ही बेच दूंगा। बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। देन आई विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे भाई मैंने एसेट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही अकाउंट है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है, तो मैं उसी पे रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, फॉर लाइबिलिटीज नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो मैं पे कर देता हूँ, लाइबिलिटी नहीं ले जा रही है तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, टू कैश। ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम लिखते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर मैं एक और अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना अकाउंट जो है अभी बंद कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट होता है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिमेंबर अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है अगर ये ट्रांसफरर कंपनी पे कर रही है, ट्रांसफरर कंपनी उसी के किताब में तो हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये बार बार आप रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हैं, कंपोनेंट टर्म क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरे पास ये एक ही अकाउंट है जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, टू कैश ऑब्लिक बैंक। यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं दूसरा अकाउंट अभी क्रिएट करके उसको मेंटेन करके लेजर बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, अभी मेरे पास वो सिचुएशन में मैं नहीं हूँ। सो वन अकाउंट आई हैव टू क्रिएट, इट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बेसिस पर ही काम करना है।
फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। सो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर आपको याद है, क्रेडिट किया था, एक कैपिटल को डेबिट किया था, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्रेडिट किया था। अभी मैं डेबिट कर दूंगा, उनको राइट ऑफ करना है, तो मैं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, इफ आई मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, आई मीन्स ट्रांसफर कंपनी, तो कैश लिखूंगा। अगर उन्होंने हमें शेयर्स दिया है तो मैं लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। अगर डिवेंचर दिया होगा तो मैं लिखूंगा टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो खत्म। मुझे क्या करना था, ड्यू एंट्री देना था, पेमेंट रिसीव करना था, उसके बाद मेरे जो रियल ओनर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये टेम्परेरी अकाउंट था, इसको राइट ऑफ कर दिया। ओके, अगर आपको मैं पीछे ले जाऊँ तो यहाँ पर देखिए, मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये यहाँ पर क्रेडिट में था, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैंने डेबिट पर लाया। ओके, नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ, ये ऑफ होगा, पीएफ नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रीमियम, ये प्रीमियम कहाँ से आ गया, देखिए, जब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाऊंगा, सो बेसिकली यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाऊंगा। अच्छा, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का, जो उनका पेमेंट है इन द फॉर्म ऑफ कैश हुआ है, समझ लीजिए वो हुआ है 100, और इन द फॉर्म ऑफ जो डिवेंचर हुआ है वो हुआ है 10। सो टोटल कितना हुआ 110, और यहाँ पर टोटल कितना हुआ 110। अरे 10 रुपये का तो गैप आ गया। सो इस गैप को हम लोग क्या लिखेंगे, इनको तो हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सपोज टू गेट 100 करोड़, बट उनको तो 110 करोड़ मिल रहे हैं। सो ये 10 करोड़ मैं कहाँ से लूँगा, ये 10 करोड़ मैं जो लूँगा इसको एडजस्ट करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री यहाँ पर देखिए क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज बीन डेबिटेड, बिकॉज ये एक्सपेंस है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को हमने वादा किया था कि कंपनी अगर बंद होगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले पेमेंट करूंगा। तो उनके पेमेंट में अगर कुछ ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, मुझे ये रियलाइजेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, मैं रिजर्व एंड सरप्लस से क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेपरेटली कोई अकाउंट बनाया नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को ही मान के चल रहा हूँ, उसे वही मेरा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ मैं सारी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। द नेक्स्ट इज फॉर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आगे इनकी बारी, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, उनको भी क्रेडिट किया था डेबिट। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश में, अगर मिला होगा कैश में तो कैश में टू इक्विटी शेयर्स, अगर कुछ इक्विटी शेयर्स मिला होगा हमें तो हम लोग इक्विटी शेयर्स लिखेंगे, और टू डिवेंचर्स। ओके, क्या इसे करने से खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, तो इसके दो सिचुएशन हैं, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ, सो अगर प्रॉफिट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, हमने सीखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लॉस हुआ तो इफ लॉस देन हु इज सपोज टू रिसीव, अगर उल्टा होगा आप लिखेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू realization account. So I hope you have understood today what we have learned. Basically we have learned how to record entries in the books of transferor companies. So transferor company के entries को record करने के लिए हमें जो है realization account बनाना पड़ेगा। हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमको assets को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग लिखेंगे realization account debit to assets। उसके बाद अगर liabilities को करना है तो हम लोग लिखेंगे liabilities account debit to realization account। उसके बाद अगर कोई expenses है हम लोग bear करें तो उसके बारे में, अगर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी के लिए इसके यहाँ पर आएगा, अगर मैं बेच रहा हूँ कुछ तो इधर पर आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर लिखेंगे, अगर लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर लिखेंगे।
अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पेमेंट की है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने कुछ ज़्यादा पेमेंट की है, तो मैं लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, ये रियलाइजेशन से ही होगा। तो ये चीज़ का समरी है जो हमने सीखा है आज यहाँ पर। जो ट्रांसफरर कंपनी का बैलेंस शीट होता है मेनली, उस पर एसेट्स होते हैं, उस पर जो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, और उस पर मेनली लाइबिलिटीज़ होती है। तो लाइबिलिटीज़ को हमको लिखना है किस चीज़ में, लाइबिलिटीज़ को हमको बुक वैल्यू या फिर पेएबल वैल्यू जिसमें है, और इसको भी लिखना है हमको बुक वैल्यू पे। और जो परचेज कंसिडरेशन है जो यहाँ पर आती है, परचेज कंसिडरेशन बाय विच इज, भूल गया मैं सॉरी, ये परचेज कंसिडरेशन का वो चीज़ें है विच इज़ कम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। हम लोग ने यहाँ पर सीखा था ना एंट्री, यहाँ पर एक जे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ रहे हैं, ये क्या है, परचेज कंसिडर है जिसको मार्केट वैल्यू में लिखते हैं। सो परचेज कंसिडरेशन वी हैव सिंपली लर्न क्या होता है और कौन कौन से तरीके और सिस्टम पे आते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So that today's lecture mainly on recording the entries in the books of transferor company. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफरी कंपनी में कैसे रिकॉर्ड होते हैं और कौन कौन सा मोड ऑफ एमालगमेशन होता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।